तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। अपनी जो टीएस ग्रेवाल बुक है उसका चैप्टर है अपना डेप्रिसिएशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कबीर बॉट ए मशीनरी फॉर 25,000 रुपीज़ ऑन विच ही स्पेंड 5,000 रुपीज़ ऑन कैरेज एंड फ्राइट 1,000 रुपीज़। Brokerage of the middleman is 3,500 rupees, installation 500 rupees, एन आयरन पैड। अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया। तो भाई साहब, ये सारे के सारे जोड़ने हैं। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये मशीनरी हमने 25,000 रुपये की खरीदी, पर 5,000 रुपये अपन ने ये खर्चा करे, उसके बाद 1,000 रुपये ये खर्चा करा, 6,000 हो गए। उसके बाद में 3,500 रुपये हमने और खर्च करे तो 9,500 हो गए। और उसके बाद में 500 रुपये खर्च करे, मतलब 10,000 हो गए। मतलब कुल मिला के अपन ने इसके ऊपर 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। तो ये मशीन 25 की नहीं पड़ी, ये मशीन कितने की पड़ी? 35 की पड़ गई। चलो भैया, ये हो गई आपकी फर्स्ट मशीनरी। आगे देखते हैं और मशीनरी खरीदी है नहीं खरीदी है। आगे बोल रहा है तो मशीनरी इज डेप्रिशिएट एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब WDV मेथड से हमारे को डेप्रिशिएशन लगाना है। आफ्टर 3 ईयर द मशीनरी वॉज सोल्ड टू यश 30,500 रुपये एंड 500 रुपीज वॉज पेड एज ए कमीशन, ठीक है, टू द ब्रोकर थ्रू whom द ईयर वॉज इफेक्टेड। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कब बेचा अपन ने? आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल हमने उसको मशीनरी को चलाई और 3 साल बाद बेच दी। अब देखो यहाँ पर भी अपन को डेट नहीं दे रखी है, तो अपन वही फर्स्ट ईयर डाल के करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अपन डाल देंगे क्या? फर्स्ट ईयर। और यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों? टू बैंक। आपको पता ही है, अपन ने 25,000 रुपये की खरीदी थी, उसमें 10,000 रुपये ऊपर से और खर्च कर दिए। तो ये मशीनरी हो गई आपकी मेरे दोस्तों 35,000 रुपये की। अब और कुछ नहीं हुआ तो पहले साल के आखिर में आ जाएंगे और अपन तो क्या लगा देंगे? बाय डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब डेप्रिसिएशन लगाना है भैया 35,000 पे। कितना परसेंट लगाने को बोल रहे हैं? 10% ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है मैक्सिमम क्वेश्चंस में 10% आता है। फिर भी एग्जाम में क्या करना बेटा, ध्यान से पढ़ना। क्योंकि अपन क्या करते हैं, हर बार पूरे क्वेश्चनों में तो यहाँ पर 10% लगा रखे होते हैं और वहाँ पर वो 5% दे दिया या कुछ भी और दे दिया, और अपना वही प्रैक्टिस हुई भी रहती है, तो अपनी गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे? ये जो 35,000 थे ना, इस 35,000 में से ये जो डेप्रिसिएशन है ये माइनस कर देंगे। तो 35,000 माइनस 3500। तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपकी इसकी प्राइस आ गई 31,500 रुपये। क्या कर देते हैं? बस साल ख़त्म करो, लाइन खींचो, बराबर करो। 3,000 मतलब 35,000, और इधर भी टोटल कितनी आएगी? 35,000। अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे कौन से साल? सेकेंड ईयर। और यहाँ पर हम लिखेंगे भैया टू बैलेंस BD। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों, मैं ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, जरूरत नहीं ब्रैकेट बनाने की। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 31,500 रुपये। अब इसके बाद में दूसरे साल हमारे को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम यहाँ डाल देंगे भैया सेकंड ईयर। अब देखो ये कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो WDV मेथड में अपन जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो ओपनिंग प्राइस पे निकालेंगे, जो कि कितनी है? 31,500। इसका अपन क्या कर लेंगे? 10% यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो 31,500, इसका 10% लेंगे तो कितना आएगा? 3,150। तो 3,150 डेप्रिसिएशन अपना लगेगा। अब यहाँ पर अपन निकालेंगे भैया फिर बैलेंस निकालने के लिए 31,500 का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसमें से अपन क्या करते हैं? इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 31,500 में से, तो आ जाएगा 28,350। 28,350। चलो भैया ख़त्म काम। यहाँ पर ये बल्ली बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। कुछ भी नहीं करा, बेचेंगे ना जब तीसरे साल बाद बेचेंगे, जबकि तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना, बस हर साल ओपनिंग लिखो और ओपनिंग के बाद में फिर वापस से डेप्रिसिएशन निकाल दो। अब तीसरे साल फिर से अपन क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। और ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ओपनिंग लिखना था। मैंने ब्रैकेट बनाया पर भूल गया कि क्यों बनाया। यहाँ पर आ जाएगा 28,350। 28,350। और यहाँ पर अपन डाल देंगे भैया थर्ड ईयर। और यहाँ क्या लिखेंगे? वापस से बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 28,350 इंटू 10%, तो आ जाएगा भैया 2,835। ठीक है। बाय अब निकालेंगे भैया वापस से बैलेंस कैसे निकालेंगे? 2,8,350 माइनस कर देंगे 2,835। 28,350 गलत लिख दिया मैंने। 28,350 माइनस 2,835, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 25,515। 25,515 इसका बैलेंस आ गया। चलो भैया
अब लगा देते हैं क्या इसकी टोटल 28,350, यहाँ पर भी 28,350। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, 1 साल का और बनाना है अभी हमारे को। चलो अब ये बैलेंस उतार लेते हैं अपन 4th ईयर, यहाँ लिखेंगे भैया 4th ईयर, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस। अब अपना बैलेंस कितना है, 25,500, और फिर 5 पहले लिखना है, 515। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद हमने इस मशीनरी को अगर बेच दिया कितने में, 30,500 रुपये में, पर अपना इस पर खर्चा भी हुआ 500 रुपये, तो अपन को पैसे कितने मिले, देखो अपन को 30,500 मिले थे, पर अपना खर्चा भी तो हुआ ना भैया, तो कुल मिला के अपन की प्राइस एक तरीके से कितनी हो गई, 30,000 हो गई। 500 रुपये का खर्चा उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी मशीनरी बेचते हैं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4th ईयर, और यहाँ लिखेंगे भैया बाय बैंक, और बैंक लिख के क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, सेल लिख देंगे। कितना, चाहो तो भले यहाँ पर ब्रैकेट बना के लिख दो, 30,500 माइनस 500, यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 30,000 रुपये में बेची। अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन वगैरह तो लगाना नहीं है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि साल की पहली तारीख को ही अगर हमने बेच दिया तो अपन तो सीधे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 25,515 की मशीनरी को आपने 30,000 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब आपने उसको ज़्यादा में बेच दिया। कितना ज़्यादा में बेच दिया, माइनस कर दो इसमें से, माइनस कर दो भैया, 30,000 में से 25,515 को माइनस करेंगे तो 4,485 का प्रॉफिट हो गया। इधर लिखेंगे 4,485 प्रॉफिट आता है इस तरफ। मेरे ख्याल से पहला कोई क्वेश्चन आ रहा होगा जिसमें प्रॉफिट निकल रहा होगा, वरना हर बार लॉस ही निकलता है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पे लॉस ही निकलेगा। अब अपन को क्या करना है, बस खत्म बात, मशीनरी खत्म हो गई। अब बैलेंस वैलेंस कुछ भी नहीं निकलेगा, इधर 30,000 टोटल आ जाएगी और इधर भी 30,000 टोटल आ जाएगी, कोई बैलेंस निकलेगा ही नहीं। आंसर अपन चेक कर लेते हैं, अपना है 4,485, 4,485। ये देखो मेरे दोस्तों ये आंसर आ गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अपना ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया आसान खत्म हो गया है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, पूरा क्वेश्चन तुमने कर लिया है। अब जब पूरा क्वेश्चन कर लिया है ना, तो जाते जाते लाइक करके जाया करो यार, है ना। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करके जाया करो, बिना लाइक करे मत जाया करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।